लड़खड़ाते हुए कदम हमारे हम चल दिए। आप थे कम्बल में और हम यूं निकल दिए कहीं तो। क्योंकि ये गाना मुझे याद आ रहा है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ। वाह वाह वाह। सच और गाना मुझे याद आया, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। लिटरली आज मतलब कि आप ये समझ लो कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैकिंग करा। नियरली इट वाज अबाउट 25 किलोमीटर अप एंड डाउन, मोर देन 25 किलोमीटर इट वाज। तो सबसे पहले आप ईयरफोन लगाओ और इस वीडियो को आप लाइक करो और इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो। इसके पार्ट फर्स्ट से सिर्फ और सिर्फ 1 सब्सक्राइबर बढ़े, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब करो और आप इंजॉय करो। चलो हे गाइस, जस्ट वेलकम वंस अगेन। तो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग भैरव मंदिर की तरफ जा रहे थे वैष्णो माता के दर्शन करके। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा लाइटनिंग का इशू है क्योंकि हर जगह लाइटिंग पॉसिबल है नहीं। टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। आप ये समझ लो कि नियरली 7 to 8 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल ग्राउंड पे दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी अल्टीट्यूड ऊपर आती है तो टेम्परेचर जो है वो फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस रात के समय में माउंटेन के पीक पे बिल्कुल ठंडी हवाओं के बीच में जो आपको फील होगा ना, वो कभी मैं वर्ड में आपको बता ही नहीं सकता। तो उसके लिए आपको वहाँ जाना होगा और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करो, उसके बाद आप कैरी फॉरवर्ड करो। 12:20। सफ़र वैसे इतनी आसान भी नहीं थी जितना हमने सोचा था, लेकिन हम तो है ही वैसे जो कि आसान काम करने से रहे, तो बस चल पड़े और क्या। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाओं के बीच पहाड़ की चोटियों पे बाबा भैरवनाथ का दर्शन करने। और सच बताऊं तो ज़िंदगी में सारे दुखों को भूलकर एक अलग ही मुकाम हासिल करना चाह रहा था। यहाँ पे आपको एक अलग ही यहाँ पे टच मिलेगा जो कि आप यहाँ जाने के बाद फील करोगे। वो भी अगर आप रात के टाइम पे जाओगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी कि यार मतलब हर चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पे होएगा आपके साथ। यानी आप अकेले भी हो तो एक्सट्रीम लेवल पे, और अगर आप साथ में भी हो तो मौज मस्ती भी एक्सट्रीम लेवल पे। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं। ये वाइड स्क्रीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे दर्शन कराए जाते हैं माता रानी का और भजन चलते रहते हैं। और ये चाँद देखो आप। पर्सनली मुझे रात में अकेले बैठ कर चाँद को देखना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। और जो कि मैंने यहाँ पे इंजॉय भी करा। एक साइड भजन कीर्तन की गूंजें और दूसरी साइड सुनसान पहाड़ में ऊपर की साइड चांद। एक अलग ही नज़ारा होता है, ऐसा नज़ारा जो कि आप शायद आपने कभी महसूस नहीं करा हो। अपने ज़िंदगी के खुशी के 2 पल जीने के बाद मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगता हूँ। और रास्ते में बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन मज़ा भी बहुत आया जाने में। इस तरीके रास्ते में आपको पीने के वाटर पॉइंट लगे हुए होते हैं जहाँ पे आपके लिए गर्म पानी और ठंडे पानी दोनों का इंतज़ाम होता है। और रास्ते में ऐसे खूबसूरत नज़ारों का व्यू देखते हुए मैं आगे की तरफ चल पड़ा। सच बताऊँ, यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था यहाँ पे कि बहुत दूर आ गए और बहुत दूर चल लिया, अब हमारे बस की नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने पैरों की तरफ देखा और एक एक कदम जो बढ़ रहा था ना मेरा, मुझे लगा यार ये बस एक कदम मुझे ग्राउंड लेवल से कहाँ तक लाया माता रानी के दर्शन कराने। और रास्ते में चलते चलते मुझे इस तरह के प्रसाद मिले जो कि सच में मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नीड था इसका। मैं क्या बताऊँ, ये मुझे हमेशा याद रहेगा। ये प्रसाद बहुत ज़्यादा यम्मी और बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मुझे वहाँ पे प्रोवाइड करा इसने। रात के 1:30 बज रहे थे और ठंडी हवाएं बिल्कुल तेज, 133 और
पैर भी उस टाइम तक लगभग जवाब दे चुके थे, क्योंकि करीब करीब 1-1:30 बजे हम लोग नीचे से स्टार्ट करे थे चढ़ना। दिस इज द प्लेस जहाँ हमारा पैर जवाब दे चुका है। टाइम हो रहा है कितना, 2:20 हो रहा है ना, 2:20 हो रहा है ना अभी, कितना है 2:20 का इस टाइम, अभी 2:20 और हमारा पैर जवाब दे रहा है। 2:20 की रात हो रही है, पर अब लग रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ थोड़ा सा पैर में दिक्कत तो है। सफ़र चाहे जैसी भी हो, अगर आपके साथ कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन हो तो सफ़र का पता नहीं चलता है। और हमारे इस सफ़र पे भी हमारे साथ एक थे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, और उनके साथ बातें करते हुए बहुत मज़ा आया। बातें करने में बहुत मज़ा आया हमें लगता है सुबह समय का पता नहीं चला और दूरियों का भी। और हमारी कुछ गुफ्तगू की आप ये देखें झलक। अपने आप को लड़खड़ाते हुए कदम हमारे हम चल दिए, आप थे कम्बल में और हम यूं निकल दिए। सच में अब लेकिन पता है क्या है, अब ना यहाँ तो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम कितना हो रहा है 2:45 2:45 2:46 हो रहा है अभी टाइम। और हम लोग पहुँचे हुए हैं कहाँ पे, गर्भगृह के पास। अभी ऊपर से नीचे आ गए हैं भवन से, एंड लिटरली मतलब एनर्जी लगाकर कूदते हुए नीचे। पता है आप ये समझ लो आप कि टोटल 25 किलोमीटर का आज टोटल का जर्नी हो गया पूरा, और वो भी ट्रैकिंग, मतलब कि ऐसे ही आप चल रहे हो। नॉर्मली अगर रोड पे वॉक करना ना वो अलग चीज़ है। हिमालय को 3 बार चढ़ गया। हाँ समझ रखा है अपने मेरी क्षमता का। बहुत परेशानी है बहुत, लेकिन इसमें एक बात है, लेकिन ठीक है, अब कभी करे नहीं तो ठीक है। कभी ना करे तो ठीक है। मतलब कभी हम नहीं करे तो ठीक है, और नहीं करे तो ठीक है। बाकी सबको सजेस्ट करूंगा कि जाओ हाँ, पैदल चलो। हाँ पैदल ही उतरना। एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया, मैं जो नहा लिया ना यहाँ पे उस टाइम पे, ठंडा पानी से बिल्कुल। क्या है यहाँ पे कुछ खाने पीने का सिस्टम है। रात के 3 बजे ये जलेबियाँ छान रहे हैं, और मेरा मूड तो देख ही रहे होगे आप, क्या हाल है। ये खाएंगे मॉर्निंग में 5 बजे। मेरे पैर का आप देखो हालत में कैसे चल रहा हूँ, बस चले जा रहा हूँ। और पहुँच ही जाएंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो। क्योंकि एक गाना मुझे याद आ रहा है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ। वाह वाह वाह। और गाना मुझे याद आया, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ओ रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। अब तो बिल्कुल नहीं हारने वाले हैं हम तो। अब हम लोग बिल्कुल नहीं हारने वाले हैं। हम लोग यहाँ से हम कैब लेंगे। नहीं यार, कैब नहीं लेने वाले हम लोग, ऐसे ही पैदल ही जा रहे हैं और पैदल ही जाएंगे। ये देखो आप। और आज लिटरली आज मतलब कि आप ये समझ लो कि मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना लंबा ट्रैकिंग करा। नियरली इट वॉज अबाउट 25 किलोमीटर अप एंड डाउन, मोर देन 25 किलोमीटर इट वॉज। इसके बाद भी तो एटलीस्ट कर देना यार सब्सक्राइब। ये हमारे बेस्ट मैन रहे हैं इस कंपनी में, इस जर्नी में। वैसे हाँ, लेकिन मैं बेस्टमैन एक मूवी में देखा था। बेस्टमैन नहीं, वो बैट्समैन था वो। वो बेस्टमैन भी था, राजकुमार का एक मूवी था। हाँ, राजकुमार राव का। राजकुमार वो पहले वाला, पुराना वाला राजकुमार था। उसमें कि उसको जो है अपने टीचर से प्यार हो जाता है। अच्छा। टीचर की शादी किसी और बंदे से हो जाती है और वो जो जूनियर होता है। अच्छा अच्छा। उस केस में जो है ना, वो चूँकि वो क्रिश्चियन कल्चर की होती है। क्रिश्चियन कल्चर की होती है। क्रिश्चियन कल्चर में जो है ना बेस्ट मैन का एक रोल रहता है। अच्छा अच्छा। जिसमें कि अपने हाँ कुछ रोल हाँ 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 हाँ, वो क्रिश्चियन कल्चर में होता है वैसा। क्या जॉनी मेरा नाम था क्या?
यस आई थिंक जॉनी का नाम। थकने के बाद मैं एक ही बात बोल के जा रहा हूँ माता के दरबार में हाँ कि मैं फिर आऊँगा। वाह, ये होता है जज्बा। अभी ये कह रहे हैं कि इतना थकने के बाद भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं फिर आऊँगा एक बारी। और एक बारी क्यों बार बार आएंगे यार। और इसी तरीके से पता है उस ऊपर से ही भैरव मंदिर से इसी तरीके से हम दोनों बात करते हुए और यूं हाथ में डंडा लेते हुए चलते जा रहे हैं बिल्कुल आगे। आई थिंक 4 कितने बजे तक, 4 बजे तक उतर जाएंगे। क्या प्रयास कर रहे हो आप करने का? 2 बजे 3 बजे रात में आपको मोबाइल सूझ रहा है। कितना टाइम हो रहा है दिखाइए एक बारी। टाइम जो है वो मॉर्निंग के 3:26 के अराउंड हो रहे थे और हम लोग रुके एक फ्रूट सैलेड शॉप पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यमी सैलेड बने हुए थे, फ्रूट सैलेड मिक्स। लेकिन यार प्राइस इसका बहुत ज़्यादा हाई था। इनफैक्ट ये जब छोटे छोटे कटोरियाँ देख रहे हो ना, इसके प्राइस 60-70 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं। और इनफैक्ट यहाँ पे एक बैड लक हुआ कि मेरा माइक पता नहीं क्या हुआ, वो काम करना बंद कर दिया। और यहाँ पे हमारी रीत है ये, जो कि आराम से बैठ के खा रही है। एंड रियली आई वॉन्ट टू से वन वर्ड अबाउट हर कि मैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि यार वो एक छोटी बच्ची है जो कि आप मान लो कि करीब करीब 12-1 बजे करीब करीब दिन से वो चली जा रही है, वो भी पहाड़ों पे, सेम जिस तरीके से हमारे उसी तरीके से वो भी। और उसे बिल्कुल भी थकान नहीं हुआ, वो मस्त में बिल्कुल चली आ रही थी। एंड आई एम रियली क्वाइट इम्प्रेस्ड विथ हर। मॉर्निंग के 4:45 के करीब करीब मैं अपने लाठी डंडे के साथ नीचे आ गया फाइनली। और इस टाइम तक थकान जो है वो अपने पीक पॉइंट पे था, टायर्डनेस। और यहाँ से ऑटो लेने के बाद हम लोग आ गए अपने होटल। और करीब करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस करीब करीब था। और ये रहा हमारा होटल का कॉरिडोर, जहाँ पे मैं 5-6 घंटे करीब करीब सोता हूँ। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके मैं यहाँ से निकल गया। बस में रख देंगे। यहाँ आने के बाद निकलने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं लोकल शॉप जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद कुछ थोड़े बहुत शॉपिंग करता हूँ। ज़्यादा कुछ था नहीं बेसिकली यहाँ पे। आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप देख सकते हो अगर आप जाओगे यहाँ पे तो। बाकी वैसा कुछ खास यहाँ पे मिलेगा नहीं, क्योंकि जो टॉयज़ वगैरह यार, वो टॉयज़ का क्या ही करना अब, और वो सारे जगह आजकल अवेलेबल हैं। तो कुछ प्रसाद वगैरह लेके यहाँ से फिर मैं वापस, जो बसें हैं वो बस लगी हुई हैं अपने बगल में ही लगा हुआ था हम लोग का बस एक पार्किंग में। और वहाँ से फिर हम चलते हैं अपने बस पे। फाइनली गाइज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर बस की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सामने बस लगी हुई है, चले। बहुत ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे तो, लेकिन अगर जैसे ही धीरे धीरे रात हो जाए तो टेम्परेचर डाउन होता है। और पता है मैं ना, सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होता है, अगर आप बस लो ना तो सबसे पहले मस्त सीट होना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए यार मैं तो यहाँ पे सेट होने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये ना सीट कुछ ज़्यादा ही रिक्लाइन होता है, इस वजह से मुझे सोने में रात में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। और पीछे सबसे पीछे लास्ट वाला फ्लैट वाला भी सीट है, तो उसमें ना सो भी जाऊँगा रात में। फाइनली हम लोग अभी लीव करने वाले हैं। और जो हमारे ड्राइवर साहब हैं ना, वो माहौल बना रहे हैं, माहौल पूरा एक्सीलरेटर दे दे के बस का। सो वी आर नाउ गोइंग बैक।
ही प्यारे प्यारे सॉन्ग सुनते हुए इन पहाड़ों के बीच से हमारी बस गुजरती है और जाके रुकती है पंजाब के एक स्टॉल पे, जहाँ पे ये पकौड़े आप देख रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी और यम्मी था। मैं ये कभी नहीं भूलूँगा। बहुत मज़ा आया। यहाँ से पकौड़े खाने के बाद अपने बस में बैठ के रात के 11 बजे हमारी बस फिर से रुकती है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पे मैं अपने डिनर का ऑर्डर देता हूँ। और इसके बाद ये डिनर करने के बाद मैं जो बस में सोता हूँ वो डायरेक्ट मैं अपने घर के बेड पे उठता हूँ जाके मैं डायरेक्ट। और इसी तरह हमारा और आपका ये सफ़र आज यहीं पे समाप्त होता है। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पता है पिछले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 1 सब्सक्राइबर बढ़े हैं, बस 1, व्यूज़ 200 के अराउंड है, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।